हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है इस प्यारा सा आपका यूट्यूब चैनल जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? मस्त हैं? मस्त हैं तो आज हम लोग मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड में जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं और किस पैटर्न से पूछता है, जो भी नए नए बच्चे हैं उनको आइडियाज लग जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और आज के क्लास में हम लोग ये सब करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव 2011 में जो भी फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया है आपके पास ऑब्जेक्टिव, इन्हीं को करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अगर वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो आगे चल के शेयर करना, ठीक है। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से, कल था होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज है छोटी होली, ठीक है। नमस्कार, आइए शुरू किया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास बनता है क्या है कि टेन टेन ए बराबर होगा क्या होगा? टेन ए बराबर क्या होगा? सब ऑप्शन को आप देख रहे हैं क्या कि कॉट ए में आंसर लिखा गया है कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। बताना है कि क्या होगा। टेन ए बराबर आप जानते हैं क्या है? टेन ए बराबर क्या सूत्र निकल कर आता है आपके पास? क्या सूत्र निकल के आता है आपके पास? टेन ए बराबर सूत्र होता है आपके पास कॉट 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 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। ये होता है ऑप्शन नंबर, हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपके पास टेन ए, और यही रहता क्या कि टेन टेन 90 माइनस ए बराबर हो जाता आपके पास कॉट ए। क्या होता? कॉट ए। यहाँ से दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? दूसरा क्वेश्चन की बात किया जाए। दूसरा क्वेश्चन में लिखा क्या गया है कि किसी बिंदु की एक शख्सी दूरी उस बिंदु का कहलाती है। एक शख्स से दूरी, कोई भी चीज है, एक शख्स से दूरी, ध्यान से देखो। ये जैसे हुआ, ये जैसे आपके पास दिखाई दे रहा है, ये दो लाइनिंग जो होती है, पहला जो होता है आपके पास ये एक्स अक्ष बोला जाता है, एक्स अक्ष। ये जो बोला जाता है वाई अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाई अक्ष। वाई अक्ष। तो आपसे के पास पूछ रहा है क्या कि एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष से दूरी जो होती है, एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वह क्या कहलाती है आपके पास? वाई अक्ष। क्या ये जो रेखा कहलाएगी, ये क्या कहेगी? यही एक्स अक्ष है। इससे अगर आप एक भी दूरी ऐसे 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 ऊपर बढ़ते हैं तो ये कौन सी रेखा, या नीचे बढ़ते हैं तो ये कौन सी रेखा पर है? तो वाई अक्ष। किस पर है? वाई अक्ष। लेकिन ऑप्शन में आपके पास क्या दिया? वाई अक्ष नहीं दिया है। वाई अक्ष आपको ना देकर, वाई अक्ष आपके पास ना देकर, वाई अक्ष आपके पास ना देकर आपको पास दिया है भुज, कोटि, एक्स अक्ष और आलेख। क्या दिया है? आलेख। तो बताओ क्या होगा? वाई अक्ष को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी यही हो गया आंसर। क्या हो जाएगा? कोटि। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कोटि। क्या हो जाएगा? कोटि। क्या हो जाएगा? कोटि। ठीक है ना? ये हुआ ऑप्शन कोटि। आगे बढ़ते हैं। दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सभी बच्चों को याद होगा कि निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि जो होती है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा सी, पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर, हो जाएगा सी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा गया है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है क्या कि संचयी बरंबरता,
संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता की जो वक्र होती है वो क्या कहलाती है? संचयी बारंबारता की जो वक्र होती है वो क्या कहलाती है? तो संचयी बारंबारता की जो वक्र होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? सभी बच्चों को पता होगा संचयी बारंबारता, जो कि चौथे अध्याय में पढ़े थे क्या, कि संचयी बारंबारता की जो वक्र जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? त्वरण। क्या कहलाती है? त्वरण। यानी आपने सीखा क्या कि निम्न सीमा माइनस उच्च सीमा की जो कटान जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन था कि संचयी बारंबारता की जो वक्र जो होती है वो क्या कहलाती है आपके पास? त्वरण। क्या कहलाती है? त्वरण। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप इस जीपीआर चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ से आपके पास वीडियो भी देखने को मिल जाएगा कि आप देख सकते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपको मिला है क्या? अभी आपने जो पहला लेसन में मैंने पढ़ा है आपके पास कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या निकाल सकते हैं? तो HCF यानी मस, यानी इसमें क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलन करने का तकनीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी क्या निकाल सकते हो आप? मसा निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मसा निकाल सकते हो। ठीक है ना? ये देखो, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, आपको इसको पूछा था क्या 2011 में, जो कि पहले पूछे जाते थे, तो कुछ उसमें से आपको लिखित रूप में भी आना चाहिए। सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आता था, ऑब्जेक्टिव बहुत कम आते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि आपके पास सब्जेक्टिव ही है, सब्जेक्टिव में वो भी 1 नंबर वाले लिखना है आपके पास। बोला क्या है कि बोला है बिंदु P इतना दिया गया, Q इतना दिया है, तो बीच की दूरी बताओ। बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी यानी PQ की जो दूरी हो जाएगी, PQ की जो दूरी हो जाएगी, PQ 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 की जो दूरी हो जाएगी, PQ की दूरी बराबर, PQ की दूरी बराबर, या क्या जानते हो आप लोग, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है आपके पास दूरी। क्या होता है आपके पास? दूरी। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? ये देखिए, ये भी आपके पास लिखित रूप में ही है। आपके पास क्वेश्चन मिला है क्या? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो इन दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? दोनों कोण तथा दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? कौन सा ये नियम है? दोनों कोण और दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? तो याद रखना, समानुपाती। क्या बोलते हो इसको? समानुपाती। समानुपाती, ये क्या कहलाते हैं? समानुपाती। सॉरी, समानुपाती क्या मैं लिख दिया भाई, ये तो गलत हो गया। समानुपाती नहीं, क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। सर्वांगसम। सर्वांगसम तो कौन सा नियम बोला था? सर्वांगसम, क्योंकि इसकी कोण बराबर है और इनकी भुजाएं भी जो क्या है, एक ही अनुपात में है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वांगसम। अगर अगर कोण बराबर रहता है, भुजाएं अगर एक ही अनुपात में नहीं रहती, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? समरूप बोलते थे। याद रखना, ये भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं की वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इन प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? आप जानते हैं क्या? 8th क्लास में अपना पढ़ा था क्या कि जो बड़ी भुजा का जो वर्ग होती है वो दोनों छोटे छोटे भुजाओं के वर्ग के योगफल के क्या होती है? बराबर होती है। तो यह बात किसने दिया था? तो आप नाम जानते होंगे क्या? पाइथागोरस का नाम जानते होंगे बोलो। क्या नाम होगा? पाइथागोरस। पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय है ये। पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस ने इनको दिया था। पाइथागोरस प्रमेय है, जिसको किसने प्रतिपादित किया था? तो पाइथागोरस ने। किसने प्रतिपादित किया था? तो पाइथागोरस ने किया था। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास
कि 3.5 सेंटीमीटर, 9 नंबर क्वेश्चन है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन नहीं दिया गया, इसको आपको करना है ऐसे। अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या? आप लोग जानते होंगे कि अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है। अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय यानी अर्धगोला के अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। अगर यही संपूर्ण पूछ देता तो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर की वैल्यू हो गई आपके पास 3.5 गुने 3.5। पॉइंट उड़ेगा नीचे हो जाएगा 10, पॉइंट उड़ेगा नीचे हो जाएगा 10, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 ही 5 35, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। फिर 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 11, फिर 2 से कटेगा तो हो जाएगा 5, 5 से ये कटेगा तो हो जाएगा 7, यानी 11 कितना हो जाएगा 1177 सेंटीमीटर, 1177 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल कैसी मात्रा क्या होता है वर्ग मीटर, इसीलिए यहाँ पर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा गया है क्या किसी प्रमेय की सभी प्रारंभिक घटनाओं की किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। प्रायिकताओं का योग कितना होता है। आप लोग जानते होंगे क्या कि जितनी भी संख्याएं होती है उनकी जो प्रायिकताओं का जो योग होता है, प्रायिकताओं का योग यानी क्या होता है कि पीई प्लस पीई नहीं का योग कितना होता है आपके पास 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 1। क्या हो जाएगा इसके पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? ये सब ऑब्जेक्टिव में लिखने के लिए एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। यहां बताना है कि निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ये जो आपके पास ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ये तो है आपके पास ये आपके पास है अपरिमेय संख्या। सॉरी, ये जो आपके पास जो दिखाई दे रहा है वो क्या दे रहा है अपरिमेय संख्या। ये क्या दिखाई दे रहा है आपके पास अपरिमेय संख्या। ये जो आपके पास जो दिखाई दे रहा है ये कौन सी संख्या है आपके पास अपरिमेय संख्या। ये हो गई आपके पास अपरिमेय, लेकिन आपको जवाब क्या देना है आपके पास देना है परिमेय। तो ये तो हो गई अपरिमेय, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी रूट लग गया, अगर रूट भी लग जाए तो ये भी क्या हो जाएगी आपके पास अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर देखो सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए दिया गया है। रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, बचा सिर्फ क्या 2 ही आपके पास क्या कहलाएगी परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी आपके पास परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी फॉर बॉय। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी रूट में लगा है। अगला क्वेश्चन की देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है क्या किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मस जो है वो गुणे ए बी का लसा निम्न में से किसके बराबर होता है। यानी बताना है क्या कि लसा गुणे मसा किसके बराबर में होता है। लसा गुणे मसा किसके बराबर में होता है। तो आप क्या जानते हैं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा C4, क्योंकि A इंटू बी ए गुने बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात देखिए, लिखा क्या गया है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके पास 3 ऑप्शन दिया गया है। घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद,
रैखिक बहुपद। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्या कहलाते हैं आपके पास, रैखिक बहुपद। क्या कहलाते हैं आपके पास, रैखिक बहुपद। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ये बाई डिफॉल्ट हो गया है, यहाँ पर आप सुधार सकते हैं। यहाँ पर द्विघात नहीं है, यहाँ पर है त्रिघात, यहाँ पर है त्रिघात। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है त्रिघात बहुपद का। तो जिसके आप क्या जानते हैं, यहाँ पर 2 लगा है ये तो नहीं होगा, यहाँ पर 2 लगा है ये नहीं होगा, यहाँ पर 4 है ये चतुर्घात हो गया, ये द्विघात हो गया, यहाँ पर 3 लगा है, यहाँ पर 2 लगा है, एक एक यहाँ पर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C4 कैट। क्या हो जाएगा, C4 कैट। ठीक है, आइए आगे देखिएगा। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके पास दिखाई दे रहा है क्या कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस का मान होगा, कॉस का मान होगा। क्या हो जाएगा, कॉस का मान क्या हो जाएगा, यानी साइन ए बराबर आपके पास ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपके पास लंब, और नीचे वाला क्या दिया गया है कर्ण। कॉस में तो क्या होता है आधार होता है, हम लोग क्या करेंगे आधार निकाल लेंगे। आधार बराबर रूट अंडर होता है 4 का स्क्वायर, अब प्लस सॉरी माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है आपके पास 3 का स्क्वायर। आधार निकालना है आपके पास, आधार बराबर होता है रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया, यह जाएगा आंसर 7। 7 7 तो फिर निकल नहीं पाएगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, आंसर हो जाएगा आपके पास पूछा क्या है cos a बराबर, यानी हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आंसर हो जाएगा √7/4, √7/4। कोई दिया है क्या ऑप्शन में, इसमें भी तो नहीं दिया है। आगे देखते हैं, हाँ ये रहा ऑप्शन में दिया गया है। आंसर में कौन सा दिया गया आपके पास, डी में दिया गया है। कौन में किस में दिया गया आपके पास, तो डी में आंसर दिया गया आपके पास। आंसर हो जाएगा डी में, डी में आंसर हो जाएगा √7/4, √7/4। बताओ समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है क्या, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये लिखा गया है क्या, एक रैखिक युग्म एक रैखिक युग्म समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है कहलाता है। अच्छा ये भी लिखना है, कोई हल नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता उसको क्या बोला जाता है, ये जवाब देना है। तो देखिए इसका तो आंसर हो जाएगा, इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग समानांतर, समानांतर, समानांतर। लेकिन आपके पास यहाँ पर दो और कंडीशनें आती हैं, जिसका एक हल हो, एक हल, एक हल हो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। और जिसका अनेक, जिसका अनेक बोलो या अनंत बोलो, जिसका अनंत हल हो उसको हम लोग बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं हम लोग, समपाती। क्या बोलते हैं हम लोग, समपाती। बात क्लियर हो रहा है। अगला tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है भाई, ये तो बच्चों को पता होगा tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है आपके पास, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। वैसे अगर आपसे पूछ देता क्या कि tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो होता था 0। tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपके पास, तो 1/√3। अगर आपसे पूछ देता क्या कि tan 45 डिग्री का मान 1 और tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान होता है इनफिनाइट, यानी हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा आपके पास, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। बोलो बातें क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही हैं, ये होता है अनंत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये लिखा गया है, ये लिखा है कोसेक स्क्वायर a - का 1,
कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। कोसेक के साथ किसका दोस्ती चलता है, किसका दोस्ती चलता है, ठीक है। कोसेक के साथ किसका स्क्वायर में दोस्ती चलता है, आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। क्योंकि देखो क्या होता है, तीन दोस्तियां चलती है, एक चलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में एक होता है, दूसरा जो चलता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक, और तीसरा जो दोस्ती चलता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में एक। तो ये ऐसे ही करके पूछ दिया, ये वाला को इधर भेज लिया है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ वाले को इधर भेज दिया है, और इसको इस वाले को इधर भेज दिया है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि टेन 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब कुल लोग क्या जानते हैं, ऐसे सब जब भी डिवाइडेड वाली क्वेश्चन हो जाए इसका मान क्या होता है, एक। क्या हो जाएगा आपके पास, एक। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक। इसका आंसर हो जाएगा एक। ये जब भी इसका योगफल 90 डिग्री हो जाए और एक दूसरे के ये गुणनफल में उल्टा हो, गुणनफल में क्या हो, उल्टा हो, गुणनफल में क्या हो 90 डिग्री, सॉरी 90 माइनस थीटा वाला में उल्टा हो, तो उसका मान क्या होता है, हमेशा एक। क्या होता है, हमेशा एक। जैसे और किसका किसका होता है, जैसे होता है क्या कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इसमें का भी मान होता है एगो, एक क्या होता है कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपके पास टेन। तो एक यहाँ पर भी होता है, और एक होता है आपके पास कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक, ये नहीं होता है कॉसेक 90 माइनस ए बराबर में होता है सेक स्क्वायर और सेक थीटा, वही सेक थीटा, और सेक 90 माइनस में ए बराबर में होता है कॉसेक ए। बस ये तीन कंडीशनें आपके पास चलती है, तीनों कंडीशन से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, ये जो आपके पास जो कहलाता है, सॉरी कहाँ जा रहा है भाई, 20 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, ये रहा। ये आपके पास जो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ये बहुत ही निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट से लिया गया है। यह किसका सूत्र है, ये अनुपातिक सूत्र है, दो बिंदुओं की बोल रहा है कि कहलाता है, ये कहलाता है अनुपात का निर्देशांक, अनुपात का निर्देशांक। ये क्या कहलाता है आपके पास, अनुपात का निर्देशांक। क्या कहलाता है आपके पास, अनुपात का निर्देशांक, ठीक है ना। 20 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। यहाँ पर आपके पास क्या करना है, मान निकालना है, यानी हल करके बताना है कि क्या होगा। ये दो नंबर वाले क्वेश्चन है, ये आपके पास 2 नंबर वाली क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 हो गया तो 2, कुछ नहीं है तो गुना, और tan स्क्वायर 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस में कॉस 30 का मान क्या होता है, √3, तो √3 अपॉन में 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का भी मान होता है √3 बटा में 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप आसानी से देख सकते हैं क्या, ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर बच्चा 2 गुने 1 बोले तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। ये था आपके पास फाइनल आंसर। बताओ समझ में आ रहा है क्या। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। अगला जो आपके पास जो दिखाई दे रहा है, इसका बोल रहा है कि प्रथम पद बताओ, प्रथम पद और सार्व अंतर डी निकालना है, प्रथम पद और सार्व अंतर डी निकालना है, प्रथम पद और सार्व अंतर डी निकालना है, प्रथम पद और सार्व अंतर डी निकालना है। प्रथम पद बराबर आप तो जानते ही होंगे, प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं। ए बराबर जो फर्स्ट वाला ही होता है वही प्रथम पद होता है,
आंसर क्या हो जाएगा 3/2। और आपके पास क्या निकालना है, सार्व अंतर। क्या निकालना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम लोग डी बोलते हैं। डी बराबर सूत्र होता है क्या, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितना, ये A1 है, ये A1 है, ये A2 है। A2 की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2 और माइनस का हो जाएगा 3/2। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये घट जाएगा तो हो जाएगा -2/2 यानी बोले तो -1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार में वो माइनस चला गया। बात तो समझ में आ रही है ना, बताओ कैसा लग रहा है। बताओ मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। ये पूछ रहा है क्या, प्रथम पद 22 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक योग ज्ञात करना है, 22 पदों तक योग ज्ञात करना है। 22 पदों तक योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते होंगे, योग ज्ञात करने के लिए आप लोग को तरीका पता होगा कि a बराबर लिख लिया था, a बराबर हो गया 8 और a1 बराबर और a2 बराबर हो गया 3 और d बराबर क्या सूत्र होता है, A2 माइनस का A1। A2 की जगह पे हो गया 8 माइनस का 3 बोले तो कितना हो जाएगा 5। अब आपके पास लगा लो, अब 22 पदों तक योग ज्ञात कर लो। क्या सूत्र होता है, योग बराबर योग, योग को बोलते हैं हम लोग SN। SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सूत्र होता है। n बोले तो कितना दिया गया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर दिया गया है 22, क्योंकि 22 पदों तक योग बोला है, यानी s 22 बराबर यानी 22 पदों तक योग बराबर n बोले तो कितना हो जाएगा 22/2 इंटू 2 गुने a की वैल्यू दी गई है आपके पास 8 प्लस n बोले तो 22 माइनस 1, d की वैल्यू आई आपके पास 5। d की वैल्यू सॉरी मैंने गलती लिख दिया, ओ सॉरी, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर भी ये नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 8 माइनस 5, यहाँ पर भर देंगे क्या हो जाएगा -5, ये हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 22/2 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस में हो जाएगा 11 5 11 गुने -5 यानी ये हो जाएगा 11, 2 से ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 बार में 11, ये हो जाएगा 16 -55, ये घट जाएगा 11 गुने, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 15 में से 9 गया 6, 15 में से 6 गया 9, ये हो जाएगा 4 में से 1 गया आपके पास हो जाएगा 3, 39 में 39 से आप गुना करा लीजिए, 39 में 39 से आप 11 से ये हो गया 9, 9 3 12, 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा माइनस का 429, लेकिन माइनस योग में नहीं होता है इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं प्लस में ही लिखते हैं, यानी हो जाएगा 429। ये था आपके पास फाइनल आंसर, यही था आपके पास फाइनल आंसर। बताओ कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत, किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है क्या कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 है। जिसकी परिधि दिया गया आपके पास, जिसकी परिधि आपके पास ज्ञात करनी है, सॉरी जिसकी परिधि दिया गया है 22 सेंटीमीटर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग डरते नहीं है, परिधि दिया गया है तो हम लोग आराम से क्या देगा, अच्छा परिधि दिया गया है, परिधि दिया गया तो वहां से पहले आपके पास आर निकालना पड़ेगा, यानी सबसे पहले लिखा गया चूंकि वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर आपके पास जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 2 सेंटीमीटर। सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर हो गया 22 सेंटीमीटर
टू के टू, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई, आर छोड़ दो, आर तो दिया ही नहीं है तो यहाँ से ये हो गया, ये कट जाएगा। यहाँ से देखो 22 से 22 क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी आर बराबर हो गया, नीचे है तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ये ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी आर की वैल्यू आ गई। तो अब जाके हम लोग किसका निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं आप, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोग क्या जानते हैं, ये होता है 1/में 4 पाई यानी 1/4 गुने पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू होगी 7/2, 7/2, 7/2, 7/2। समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11, यानी हो जाएगा 11/77, बाई में हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 के बाद, 24 के बाद कौन सा क्वेश्चन रह गया है आपके पास, 25 नंबर का रह गया। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, ई के अनुकूल परिणाम कितना है, चित एक सिक्के में सभी सभी संभव सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम आपके पास कितना दिया गया है, सभी संभव परिणाम क्या होता है, एक उस चित्र में हेड और टेल, एक सिक्के में क्या होता है, हेड और टेल, यानी सभी संभव परिणाम कितने हो गए, दो, कितने हो जाएंगे आपके पास, दो, कितने हो जाएंगे आपके पास, दो हो गए। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है, प्रायिकता, प्रायिकता बताना है, एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता क्या लिखेंगे, पी, एक चीज प्राप्त करने, एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता बराबर क्या लिखते हैं, सूत्र में क्या लिखते हैं, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणाम, अब बट्टा में होता है ई के सभी संभव परिणाम, ई के सभी संभव परिणाम, ई के सभी संभव परिणाम। ठीक है, आपके पास ई के अनुकूल परिणाम, एक सिक्का में क्या होता है, एगो हेड होता है, एगो टेल होता है, एगो चित होता है, एगो पट होता है, तो चित को हो जाएंगे एक, और सभी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, दो, आंसर हो गया 1/2, क्या होता है 1/2। ठीक है, क्योंकि एक सिक्के में तो एक सिक्के में मात्र एगो हेड होगा, एगो क्या होगा, टेल होगा, एगो हेड होगा, एगो क्या होगा, टेल होगा। ठीक है ना, ऐसा थोड़ा ना है कि वो ये वाला क्या होता है, गब्बर सिंह का सिक्का है, एक दोनों पे हेड ही हेड है या दोनों पे टेल ही टेल है। समझ में आ रहा है ना। आगे बोला है क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मस ज्ञात करें एवं उसकी लसा भी ज्ञात करें। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। आपके पास दिया गया है क्या कि एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या दिया गया है 96 और 404, 96 और 404। आइए इसको दूसरे पेज पे किया जाए, 96 और 404, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 संख्या दिया गया आपके पास, 96 और 404। अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। पहले सबसे पहले 96 का आप खंडन करो, 2 से लेकर जाओगे तो 48, फिर 2 से लेकर जाओगे तो हो जाएगा 24, फिर 2 से ले जाओगे 12, फिर 2 से ले जाओगे 6, फिर 2 से ले जाओगे तो 3 हो जाएगा, फिर अगर आप 3 से ले जाओगे तो 1 हो जाएगा। वैसे ही आपके पास 404 को अगर आप 2 से ले जा रहे हो 202 हो जाएगा, फिर अगर आप 2 से ले जाओगे 101 हो जाएगा, फिर आप 11 से लेकर जाओ तो 11वां 99, 11 से नहीं जाएगा, 7 से जाओ, 7 एकम 7, 7 से भी नहीं जाएगा, हटाओ
ये तो जाएगा ही नहीं, तो किस संख्या से करेंगे, किस संख्या से हो, नहीं जाएगा। 101 किस टेबल से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। तो इसको क्या बोला है कि, ओ सॉरी, क्या हो गया, चलो हटाओ, फिर से ये लिख दो। निकालना है क्या, किसका निकालना है, 96 का निकालना है, 96 का निकालना है और 404 का निकालना। सबसे पहले 96 का हम लोग खंडन किए, 2 से तो हो गया 48, फिर 2 से किए तो हो गया आपके पास 24, फिर 2 से किए तो हो गया 12, फिर 2 से किए तो 6, फिर 2 से तो हो गया 3, फिर 3 से तो 1 हो गया। ठीक है, वैसे ही 404 को भी करेंगे। 404 को 2 से ले जाएंगे 202, फिर 2 से ले जाएंगे 101 हो जाएगा। अब ये 101 किसी टेबल से नहीं जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 96 बराबर, 96 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना, 1 2 3 4, 5 2 है ना, 5, ये हो गया 3, ये हो गया 3। और 404 को करेंगे तो क्या निकल कर आएगा आपके पास, 2 गुने 2 गुने 101, ये होता है। समझ में आ रहा है ना। और आपको क्या बताया गया था कि जो तीनों दो संख्या देगा दोनों में मिल जाए तो वो होता है आपके पास HCF। तो यहाँ से देख सकते हैं आप खूब अच्छे से, यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर ये मैच कर रहा है, यानी हो जाएगा आपके पास HCF बराबर 2 गुने 2 बोले तो कितना हो जाएगा, 4। लेकिन आपके पास बोला है क्या है कि एलसीएम निकालना। अब एलसीएम में ही बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। एलसीएम में देखो क्या कर रहे हैं, देखो किसमें सबसे ज्यादा बार दो है, 3 है और 101 है, ये 3 अंक है। तो देखो तो 2 सबसे ज्यादा बार किसमें, तो ऊपर वाले में कितना है, 5, तो आप 5 लिख लो, लिख लिया गया। और आपके पास क्या बच गया, 3 बच गया और 101 बच गया। ये हो गया 3 गुने 101, गुना करा दो, जो आएगा वही आपके पास कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, 32 तिया 96 है, 32, हाँ 32 तिया 96, 96 में 101 ले, 101 में गुना करना है 96 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 606, यहाँ पर हो जाएगा 909, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 6969, यानी यहाँ पर जो फाइनल आंसर जो हो जाएगा 6। यहाँ पर हो जाएगा 9696, ये था आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ बस ये लास्ट ही क्वेश्चन था। बताइए कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए आप। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो ठीक है, यहीं तक क्लास को रोकते हैं, यहीं तक क्लास को रोकते हैं। कैसा लगा वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा। और सभी लोग से नम्र निवेदन है कि आप जीपीआर ऑनलाइन, जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर मैथ और साइंस की 100/100 की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। ठीक है ना। तो सभी लोग को एक बार मेरी तरफ से सभी लोग को धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो कैसा लगा नीचे बताना, ताकि एक लाइक ज़रूर करना और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि आपके एक लाइक से मुझे कितना हौसला मिलती है। ठीक है, नमस्कार।